ओम शांति। स्व उन्नति का चार्ट रखने वाली निर्भय निर्माण मास्टर नॉलेजफुल आत्माओं को 24 फरवरी 2024 की गॉडली मॉर्निंग। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। बन गए सभी हंस। क्या है हंस की विशेषता? पवित्रता, निर्विकारिता, परखने की, निर्णय करने की शक्ति, गुणग्राही, तो खुद को चेक करना है। बाबा आज इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि बताते हैं। क्या है विधि? मामेकम याद। कौन है, कहाँ है हाईएस्ट टावर, ये भी आज जानेंगे। भक्ति मार्ग में अनेक देव देवियां हैं। एक है चंडिका देवी। कौन बनेंगे, कौन क्या बनेगा, आज इस पॉइंट पर विचार सागर मंथन करेंगे। तब हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस कयामत के समय हमारा क्या पुरुषार्थ हो, जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हंस पवित्र, निर्विकारी। हम आत्माओं का लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, ऐसा हंस, ऐसा संपूर्ण निर्विकारी बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। सही मार्ग को परखें, निर्णय लें कि हाँ, इस मार्ग पर हमें चलना है। चलने की हिम्मत हो हमारे अंदर। अन्य आत्माओं के हमें गुण देखना है, अवगुण नहीं। मोती चुगना है, कंकड़ नहीं। दूध और पानी अलग करने की, राइट रॉन्ग समझने की समझ चाहिए, शक्ति चाहिए। सत्संग क्या है, कुसंग क्या है, समझना है। किस में अवनति है, किस में उन्नति है, ये समझना है। क्या आसुरी अवगुण है, क्या दैवी गुण है, ये सब की हमें समझ होनी चाहिए। तब हम बनेंगे और तब कह सकेंगे मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? ज्ञान मार्ग में कैसे हम दौड़ी लगा सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं? तीव्र जाने की सहज विधि बाबा कहते उत्तर में, इस ज्ञान में तीव्र माना तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। कचरा होगा, बोझ होगा तो मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते ना। भारी होंगे तो कैसे चलेंगे? तो बाबा कहते हैं सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, विचार से सब बातें, कलयुगी बातें सब खत्म हो जानी चाहिए और एक बाप को ही याद करना है। तभी हमारा विकर्म विनाश होगा, हम हल्के होंगे और इस ज्ञान मार्ग में तीखे जा सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। कौड़ी से हीरा, पेनी से वर्थ पाउंड, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड। कैसे बन सकते हैं? बाबा की याद से। ऊंच पद कैसे मिलेगा? बाबा की याद से। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। बाबा कहते ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाऊं, पतित से पावन बनाऊं। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। बाबा को देखो अपनी ड्यूटी बजानी है, सही समय पर
आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के बिना और अपनी इस ड्यूटी को बजाए बिना रह नहीं सकता हूँ। तो बाबा हमें कौड़ी से हीरा बनाने की मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाए। हमें हंस बनना है, हीरा बनना है, पावन बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी हैं तो बगुले भी हैं, कोई हंस भी हैं तो बगुले भी हैं, पवित्र भी हैं अपवित्र भी हैं। कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ में दिव्य गुणों की धारणा भी है और कुछ में नहीं भी है। तो यह लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुमको बनना है। सतयुग त्रेता में हंस हैं और द्वापर कलयुग में सब क्या हैं? बगुले हैं। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ, अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। तो हंस और बगुले अलग अलग। अब हमें चेक करना है, क्या हम पूरे हंस हैं? हम में बगुला नहीं है। हम ही हंस, हम ही बगुले। कभी हम हंस, कभी हम बगुले। बाबा की याद खिसक जाती है तब हम क्या हैं? बगुले। विकारी संकल्प आते हैं, माया से हम हार खा लेते हैं तो हम क्या हैं? बगुले। हार जाते हैं तो बगुले, जीत जाते हैं तो हंस। तो हंस और बगुले हमारे अंदर ही हैं। सतयुग त्रेता में सब हंस हैं, द्वापर कलयुग में बगुले हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी ही संगम पर भी देखो, कभी हम हंस, कभी हम बगुले। तो चेक करना है। यदि हम अपने स्वभाव संस्कार से हार खा लेते हैं, कहीं हमें आसक्ति है, किसी देहधारी की याद है, किसी से मोह है, तो भी हम बगुले ही हैं ना। तो बाबा कहते हैं हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। तो अब चेक करना है, अब हम संपूर्ण रूप से हंस हैं ना। बगुलापन तो नहीं आ जाता है कभी कभी। तो हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। ऐसा नहीं कि संगम पर भी सुबह सुबह अमृत वेला के समय हम हंस हैं और शाम होते रात होते तक तो हम बगुले बन जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वो भी चेक करना है। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। सतयुग त्रेता में तो हंस ही हंस। अभी भी यहाँ पे श्रीमत पर चलते हैं, बाबा का कहना मानते हैं तो हंस, और श्रीमत की अवज्ञा की, कपूत बने तो बगुले बन गए। तो बाबा कहते हैं जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। देखो एक और जोड़ दो, सदा खुश हैं, हंस रहे हैं, अंदर से खुशी है तो हंस है। उदास हो गए, माया के दास हो गए तो बगुले हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं हंस अर्थात देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भल सन्यासी हैं परंतु वह हद के सन्यासी हैं। वो पवित्र हैं लेकिन हद के सन्यासी हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो ये है बेहद का सन्यास। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है।
यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो। कई कहते हैं ना कि क्या आप ब्रह्मा कुमारियां ही स्वर्ग में आएंगी, क्या नई दुनिया में आप ही आएंगी? क्या कहेंगे उनको, क्या जवाब दें? आप भी आ सकते हैं, आप भी बाबा के कहने पर चलो तो आप भी आ सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसा पैदा होते हैं। वहाँ कैसे बच्चे पैदा होंगे ये उनको समझ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, विकार की बात है। बाहुबल का जमाना है, देखो तो विकारी हैं तो सोच ही नहीं सकते कि योग बल से सब कुछ हो सकता है। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। जानवरों में योग बल कैसे आता है? हम पवित्र होते हैं ना, हम आत्माभिमानी होते हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। जैसी हमारी अवस्था होती है वैसे ही प्रकृति भी होती है और वैसे ही जानवर भी हो जाते हैं। तो हमारा योग बल काम करता है नई दुनिया में सबके लिए। तो बाबा कहते हैं बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। 100% वाइसलेस हैं। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वेश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, हाईएस्ट टॉलेस्ट। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं, मंदिर भी देखो कितने ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। जहाँ पे अथाह सुख है, सुख का टावर। बाबा भी हमें क्या बनाते हैं? मास्टर सुख करता, सबको खूब सुख देने वाला। तो सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। हमें भी ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है, बाप समान बनना है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। देखो कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे। फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। वो तो धर्म स्थापक आते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स आते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारी राजाई तो पहले से ही शुरू हो जाती है, तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है। काशी शिवनगरी, हाँ वाराणसी, देखो कितने भक्त आते हैं। धार्मिक नगरी है ना, कितने विद्वान हैं, पंडित हैं, पंडे हैं वहाँ पर इतने, और बाबा के बच्चे भी हैं। म्यूजियम भी देखो वहाँ पहले का बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं वहाँ सर्विस पे गए, समझाने का उनको नशा है, क्योंकि इतने भक्त आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंगम काशी विश्वनाथ। तो देखो बाबा कहते हैं बच्चे गए वहाँ समझाने के लिए, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। नई बात है ना, तो बाबा कहते समझे नहीं। गायन भी है कोटों में कोई, हंस कोई विरला बनते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर सजाएं बहुत खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। अपना नंबर चेक करो कैसा आएगा।
95% सजा खाकर और 5% खाली संस्कार परिवर्तन करते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना, अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। अभी तो कोई हंस नहीं है ना, हंस बन जाए तो उड़ ही जाए। हंस देखो बाबा कहते हैं अभी नहीं है, संपूर्ण बने नहीं है, बन रहे हैं। हंस बन जाए तो उड़ान भर ले। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं हैं, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। कई हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसका बी भी नहीं पता, बाबा का बी भी नहीं पता है। अभी तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा ना, तो एक क्रांति होगी, आध्यात्मिक क्रांति। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। थरथराहट तो चालू हो ही गई है, हिलने तो लग गए हैं। देखो यहाँ की बातें जाकर अपने शब्दों में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, अब ये तो 60s की साकार मुरली है, तो अभी तो हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, फिर बदली होगा। फिर से राजा रानी आ जाएंगे, एक राज्य स्थापन होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज हैं नहीं, खुद ही हिल गए। देखो खुद ही चले गए, संशय बुद्धि हो गए। जिन्होंने साक्षात्कार किया आकर बताए और फिर चले गए बाबा को छोड़ के। तो यह भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी ही करेंगे, जिसकी जैसी ड्यूटी है करनी है, जिसका जैसा पार्ट है, इसमें महिमा की क्या बात है। बाबा कहते हैं इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। बाबा कहते हैं वो मेरी ड्यूटी है, इसमें महिमा की बात ही नहीं है। ऐसा मैं कुछ अलग करता ही नहीं हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट है, वो काम मैं आकर करता हूँ। देखो कितने निरहंकारी हैं बाबा। तो मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। जो हमारी ड्यूटी बजा रहा है, जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, बाबा कहते हैं उसकी क्या महिमा। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की। अलग से तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट फिक्स्ड है, नूंधा हुआ है, अलग से तो कोई ताकत की बात ही नहीं है। और यहाँ हम देखो कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं तो कितनी ताकत दिखाते हैं, अपनी कितनी महिमा करते हैं, कितना बखान वर्णन। तो ऐसे निरहंकारी बनना है बाप समान। तो बाबा कहते हैं यह तो मेरी ड्यूटी है, कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। जुनून है बाबा को पावन बनाने का, पवित्रता का सागर है ना, तो रह नहीं सकते हैं बाबा। पैशन है उनको, ड्यूटी है उनकी, कर्तव्य है उनका, बच्चों से प्यार है उनका। तो बाबा कहते हैं मैं रह ही नहीं सकता इस काम के बिना। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता, न बिफोर टाइम और न लेट। बाबा कहते हैं एक्यूरेट टाइम पर, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। बाबा कहते हैं ड्रामा मेरे से कराता है, मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। नूंधा हुआ है, मैं परवश हूँ, बंधा हुआ हूँ, इसमें कोई महिमा की बात नहीं है कि मैं करता हूँ, ड्रामा मेरे से कराता है। देखो बाबा कहते हैं मैं करनहार नहीं हूँ,
ड्रामा मेरे से करवा रहा है। तो ड्रामा हो गया करण करावनहार। देखो वही बाबा कहते हैं हमें भी कि हमें भी समझना है। बाबा कर रहे हैं, बाबा करा रहे हैं। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। छूटता नहीं है। दूसरे की तरफ ध्यान जाता है, पहला वाला फिर आ जाता है। तो एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए ये अवगुण चला गया, दूसरे की तरफ ध्यान जाता है, पहला वाला फिर से आ जाता है। थोड़े दिन सही चले और फिर थप्पड़ खा लिए, मुंह लाल, मुंह काला। यह है ही तमोप्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है, उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती? कोई किसी में समा गया तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, विनाशी हो गया। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती? जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। और देवता किसी को राय भी नहीं देते, हाँ, मत भी नहीं देते, बस अपनी मौज में हैं, प्रारब्ध अपनी भोग रहे हैं, सुखी हैं। तो बाबा कहते हैं देवता होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। इतना ऊंचा बना देते हैं कि हमारी पूजा होती है। अभी थोड़ी पूजने लायक हो, बन रहे हो। और देखो यहीं पूजा करा रहे हैं हम तो बैठ के, बिना लायक बने। पहले लायक तो बने ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी कौन है? चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती। बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर पूजा क्यों होती है? बाबा कहते फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। छोटा मोटा रोल तो है ही, सेना है ना। बाबा कहते हैं सेना है ना। सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। तो ऐसा सजा खा के, मार खा के हमें ऐसा विश्व का मालिक थोड़ी बनना है। हमें तो योग बल से बनना है। कौन सी देवी बनना है? लक्ष्मी देवी बनना है, सरस्वती बनना है, पार्वती बनना है, संतोषी माँ बनना है ना, दुर्गा बनना है। देखो कौन बनेंगे? संतुष्ट आत्मा है तो संतोषी माँ, दानी महादानी है तो लक्ष्मी देवी, पार वतन में रहती है, बाबा के साथ परम धाम में योग युक्त है तो पार्वती। दुर्गा अपने आसुरी अवगुणों का संहार करने वाली जो आत्मा है वो दुर्गा बनेगी। सरस्वती विद्या की देवी, ज्ञान में विचार सागर मंथन करने वाली, विचार में सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई में नंबर 1 तो विद्या की देवी सरस्वती। जो श्रीमत पर चले तो ये सब देवियां है ना। और जो कहना न माने, जो सजाएं खाए, वो बनेंगी चंडिका देवी, चंडी देवी। तो देखो हम कौन से देवी देवता हैं, चेक करो अपना। तो बाबा कहते यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं।
अब देखो, चाहे चंडी देवी है, चाहे चांडाल है, चाहे भील है तो सब भारत के मालिक ना। वहाँ पे सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। भल वर्ग तो हो ही गई, कम ज़्यादा तो हो ही गई, लेकिन सभी आत्माभिमानी होंगे, मालिक होंगे। तो बाबा कहते हैं आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। देखो, विश्व गुरु था भारत, सोने की चिड़िया उड़ गई ना, फिर से आने वाली है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं सबसे ऊंचा देश है, दूसरी तरफ कहते हैं भारत की हालत क्या हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। किसी एक गाने में देखो भारत की महिमा है और किसी एक गाने में निंदा है, ग्लानि है। कुछ समझते नहीं हैं, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। हाँ, भगवान को टीचर अपॉइंट कर रखा है हमने अपने लिए, भगवान से पढ़ रहे हैं। भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठे हैं क्या जो तुम्हें पढ़ाएंगे? लोग कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं हाँ, उनको बोलो हमारे लिए भगवान आया है, हमारे लिए ही आया है, और हमारा भला तो फिर सर्व का भला हो जाता है। तो अरे भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। बाप जो हैं, जैसे हैं और जितना है, गीता में ये भी है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, फोटो में कोई ही मुझे पहचानते हैं। तो बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। अभी भी हम ऐसे बोलते हैं जिससे किसी को दुख हो, पत्थर जैसे लगे, कड़वा लगे। चेक करो। भल चाहते भी हैं हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने अंदर का किचड़ा तो निकाल सकते हैं ना, वो तो अपने हाथ में है, मेहनत तो करनी होगी। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। अभी तो देखो कितने तलवार, तीर, बाण सब चल रहे हैं ना, कितना लोगों को अट्रैक्शन हो रहा है, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, फोर्स करना चाहते हैं। हाँ, समझाने वाले भी एक से एक तीखे हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तो तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? एक साथ इतनी आत्माएं जाएंगी, शरीर छोड़ेंगी, और मान लो गेट नहीं खुला तब तक, तो आत्माओं का क्या होगा? हाँ, एक शरीर में ही कई आत्माओं की एंट्री होगी, भटकेंगी आत्माएं। जिसका जो अधूरा जो इच्छाएं हैं वो वैसे ही संस्कार वाली आत्माएं ढूंढ के उनके बॉडी में जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, कोई भी जो आसुरी संस्कार है उसका अंश भी न बचा रहे, नहीं तो वंश कब खड़ा हो जाएगा, कौन सी आत्मा अट्रैक्ट होकर आक्रमण करेंगी पता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो, आसुरी संस्कारों को भस्म करो। तो बाबा कहते हैं कि इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालियां पत्ते हो जाते हैं,
रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। अब ये सब प्रश्न हैं, तो ये सब बाबा कहते हैं कि चिल्लर जैसे प्रश्न हैं, रेजगारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य बात हमें याद रखनी है कि बाबा को याद करना है, अपने विकर्म विनाश करते हैं। रेजगारी देखो बहुत ज़्यादा खनकती है ना, वैल्यू नहीं होती। नोट बनो, वैल्यू है जिसकी, वो नोट तो अविनाशी है, लेकिन जो मुख्य बात है, तुलना में कहा जाता है ना कि रेजगारी के बजाय नोट बनो, डॉलर बनो, पौंड बनो, जिसकी वैल्यू है। तो बाप को याद करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी। पेनी नहीं बनना है, पाउंड बनना है। तो बाप की याद से पवित्र बनना है, विकर्म विनाश करने हैं, अपना किचड़ा निकालना है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है। फिर है दूसरी बात। तो मुख्य बात तो ये है बाबा की याद, बाकी जो बातें हैं दूसरे पॉइंट हैं, ये सब दूसरी बात है। तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, खुद आकर बाबा अपना पैगाम देते हैं। पैगंबर बाबा है, हमें क्या बनना है, मास्टर पैगंबर, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते, सदगति दाता एक ही सतगुरु है। धर्म स्थापक भी पैगंबर नहीं है, प्रिसेप्टर नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है वो, सच्चा ज्ञान नहीं है उनके पास। तो बाबा कहते हैं कि उनको भी पैगंबर व प्रिसेप्टर नहीं कह सकते, सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं। अब कुछ न कुछ तो सुधरेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो। कोई न कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं, दान पुण्य तो करते हैं ना। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। इस हीरक युग में हीरा बनने के लिए, हीरे समान बाप जैसा बनने के लिए, हीरा जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? बाबा हमें फूल बनाने आए हैं तो हम अपने कांटे क्यों नहीं निकालते हैं? फूल बनना है ना, मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? बाबा की ड्यूटी है पावन बनाने की, तो हमारी बनने की भी तो ड्यूटी है ना, तो हमें भी तो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर, अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। यहाँ डायमंड हॉल भी छोटा पड़ने लग गया है। बाबा कहते उनके पंडाल भी धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। हो रहा है ना, होएगा, अभी तो और भी होएगा। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, आ गया समय, सबका रजिस्टर खुलेगा, सबकी फाइल ऊपर आएगी। अब तो सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है।
यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई समाज सुधारक और कोई विश्व कल्याणकारी। रूहानी तो कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। बाबा का ड्राइवर, यज्ञ में ड्राइवर बन गए तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। और यहाँ पे किचन संभालेंगे तो सतयुग में रसोइया बनेंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, यह थोड़ी वहाँ काम में आएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ की जिसमें देखो जो साइंस के यहाँ साधन है, कुछ चीज़ें वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सब वहाँ काम में नहीं आएगी। सुख वाली चीज़ें तो काम में आएंगी, जिनसे विनाश होगा वो काम में नहीं आएंगी। साइंस के साधन भी देखो, यदि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो सुख देते हैं, और मिस यूज़ करते हैं तो फिर दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं सुख वाली चीज़ें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। टेक्निक तो वही होगी, लेकिन फिर उनसे विनाश वहाँ नहीं होगा, सुख के लिए होगा। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बच्चे, वंडरफुल प्राप्ति। पुरुषार्थ भी कैसा करना है? वंडरफुल पुरुषार्थ करना है हमें। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरा, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। सेवा में बाबा कहते हैं खुशी व शक्ति तो मिलती है, लेकिन वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाम मान शान की इच्छा हो जाती है। जो साधन मिलते हैं उनसे आसक्ति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है। प्लान बनाया, लेकिन उस अनुसार जब हम करते हैं तभी तो सफलता मिलेगी ना। ऐसे अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। कैसी वैराग्य वृत्ति? बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, साधना से पीछे नहीं हटना है। बाबा कहते हैं साधन मिलेंगे, अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन उनमें अटकना नहीं है। साधन हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो साधना ही रुक जाए, ऐसा ना हो। तो साधन और साधना का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। साधना जो है वो साधन के
अधीन न हो जाए। गुलामी, अधीनता अब किसी की भी नहीं। हाँ, कोई भी चीज़ की नहीं, चाहे वस्तु हो, वैभव हो, पदार्थ हो, कोई संबंध हो, किसी की भी अधीनता नहीं, गुलामी नहीं, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। साधना सर्वोपरि है। स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। बाबा हमारे साथ हैं, हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, बाबा से प्यार है तो असंभव भी संभव हो जाता है ना। ऐसा अनुभव सबका जरूर होगा, अपना अपना अनुभव। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, हंस बनना है, संपूर्ण निर्विकारी और सदा हंस बनकर रहना है। ये नहीं कि कभी कभी बगुला बन जाए, कभी खुशी कभी गम, कभी हंस कभी बगुला, ऐसे नहीं। दूसरी बात, माँ में कम याद, एक की ही याद रहेगी तो ज्ञान मार्ग में तीखे जाएंगे, तीव्रता आएगी, पुरुषार्थ में भी तीव्रता आएगी। तीसरी बात, हाईएस्ट टावर, सुख का टावर, हमें भी बाप समान बनना है, ऊंचे से ऊंचा, इसलिए सदा ऊंची स्थिति में रहना है। चौथा, बेहद की वैराग्य वृत्ति, साधन और साधना का बैलेंस हो। और पांचवा, असंभव को संभव बनाना है। बनाया ना सबने? हाँ, देखो, गृहस्थी में रहते पवित्र रहना, बगुलों के साथ रहते हंस बन के रहना, तो उदाहरण तो है ना। तो इसी तरह हमें उदाहरण स्वरूप हंस बनना है। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। ओम शांति।